इन्होंने कहा मैं समझना चाहता हूं। रामदास ने जो मुझे कहा कि जप ध्यान जिंदगी भर करते रहो, आत्म कल्याण नहीं होगा, तो मैं समझना चाहता हूं, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। जब तक निर्णय नहीं होगा तब करेंगे क्या? सत्संग से निर्णय होता है, ऐसा सत्संग हो कि जीवन में निर्णय हो जाए। हमारे गुरुदेव ने सोचा पहले निर्णय तो हो जाए, मैं निष्कर्ष पर तो पहुंच जाऊं। निर्णायक विचार अन्यत्र कहीं नहीं होगा, वो यही जगह है सत्संग। तो धीरज साहब से कहा मैं समझना चाहता हूं। हालांकि तो मैं हो गई रामदास से हमारी, लेकिन रह रह करके मेरी आत्मा कहती है उन्होंने बड़ी कीमती बात हमें बताई है, इसलिए आप मुझे समझा सकते हैं। कहा जब मर्जी आ जाइए, मैं समझा सकता हूं आपको। लेकिन महाराज ऐसा है ना, दिन भर गुरु की सेवा में मैं रहता हूँ, आश्रम के बहुत सारे कार्य होते हैं और दिन भर मैं व्यस्त रहता हूँ। लगभग 10 बज जाता है रात, कभी 11 बज जाता है, मैं कब आऊँ आपके पास? धीरज साहब भी धन्य थे, गारहस्थ जीवन में थे, लेकिन बहुत बेजोड़ महात्मा थे, कोई साधारण पुरुष नहीं थे। धीरज साहब हमारे गुरुदेव के ऐसे ऐसे शिष्य हुए, गारहस्थ जीवन में पति पत्नी साथ में रहते और संयमित, तो इस तरह से क्या कहा जाए, धन्य है। पत्नी भी वैसी और पति भी वैसे। धीरज साहब ने कहा महाराज आप जब मर्जी आ जाइए, आप जब 24 घंटे में, 12 बजे रात में, 1 बजे रात में। कहा महाराज 3 बजे फिर गुरु महाराज के पास हाजिर होना पड़ेगा, भोर को 10-11 बजे तक सेवा, 3 बजे फिर हाजिर आश्रम में। कहा जब मर्जी आप आ जाइए। तो गुरु महाराज कभी 10 बजे रात में जाते थे, कभी 11 बजे रात में जाते थे और समझते थे। गुरुदेव ने बहुत अध्ययन किया था, कर ही रहे थे, चाहे वह भौतिक ज्ञान हो चाहे अध्यात्म ज्ञान हो, दोनों के प्रकांड विद्वान थे हमारे गुरुदेव। आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा, चरम सीमा, और भौतिक ज्ञान के प्रकांड विद्वान। एक बार मैं पूज्यपाद शमशी बाबा के पास में बैठा था, क्योंकि बचपन से कुप्पा घाट में रहा, तो जब मर्जी कुछ होता था पूछ देता था। तो पूज्यपाद संसेवी जी महाराज कहते कहते कहने की कृपा की कि गुरु महाराज ने इतना अध्ययन किया था, एक हाथ नीचे दूसरा हाथ ऐसे ऊपर, संस्कृत के ग्रंथों का इतना अध्ययन किया था, और गुरु महाराज को जहां जहां अच्छा लगा वहां अंडरलाइन किए हुए थे, रेखांकित। और पूज्यपाद ने कहने की कृपा की वे सारे ग्रंथ मेरे पास है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा था अपने विचार में इतना दृढ़ हो कि मुझे कोई डुला नहीं सकता, और मेरे विचारानुकूल जो चलेंगे वे भी दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा विचार है। तो गुरु महाराज के पास बहुत सारे प्रश्न थे, और धीरज साहब कोई साधारण पुरुष नहीं थे। इनकी वाणी मैंने सुनाई अभी ना, आप समझ गए होंगे कैसे महापुरुष थे, और बहुत गरीब थे। एक सेठ जी के गोले में काम करते थे, अनाज तोलने का काम करते थे, और जो भी सैलरी मिलती थी खा पी करके दवा दारू कपड़ा लत्ता सब बराबर हो जाता था। साधारण काम करते लेकिन भजन करते थे। भजन किया। धीरज साहब से जब प्रभावित हो गए, गुरु महाराज की सारी शंकाएं समाधान हो गई,
तब गुरु महाराज कहते हैं धीरज साहब से, हमको आप भजन भेद बताइए, मैं भजन भेद लेना चाहता हूं। मैं समझ गया, निर्णय हो गया, अब करना क्या है वो भी बात समझ में आ गई। गुरु महाराज खोजी थे। धीरज साहब ने कहा, मुझे भजन भेद का आदेश नहीं है, आप रामदास से ले सकते हैं, लेकिन रामदास तो जम्मू कश्मीर में है बाबा देवी साहब के साथ। हाँ, राजेंद्र बाबू को आदेश है जो मायागंज में है, कुप्पा घाट आश्रम घुसने के पहले मायागंज आपको मिलेगा। उसमें भी सत्संग भवन छोटा सा था। मैंने पता लगाया कि वो सत्संग भवन कहाँ है। कहाँ है? लोग गाय भैंस बांधते हैं, ऐसे कहा। किसी ने कहा गाय भैंस बांधते हैं। तो वहीं पर राजेंद्र बाबू वकील साहब थे। कहा उनको आदेश है। तो धीरज साहब ने पत्र लिखा बाबा देवी साहब को। कहा एक मेही नाम का एक नौजवान है और संत मत को वो समझ गए हैं और वो भजन भेद लेना चाहता है। तो रामदास ने पढ़ करके बाबा देवी साहब को पत्र सुनाया। तो बाबा देवी साहब ने कहा मेही, और जैसे उन्होंने सुना मेही, 2 दिन के बाद कहते हैं, अरे रामदास, वो कौन मेही का नाम तुमने सुना दिया? रह रह करके मेरी आत्मा मेही मेही मेही, बार बार मेरी आत्मा कहती है, और सुनाओ कौन मेही है? मैं क्यों खिंचा खिंचा जा रहा हूं उधर? ये किस मेही का नाम तुमने सुना दिया? वो रामदास से कह रहे हैं। बाबा देवी साहब ने कभी कहा था, लाला तेरा और मेरा जो परिचय है संत मत के माध्यम से, एक जन्म का रिश्ता नहीं है, अनेक जन्म संसिद्धस्त तो याति पराम गति, है ना? एक जन्म का रिश्ता नहीं है। बाबा देवी साहब, कहाँ लाला आपका पूर्णिया जिला और कहाँ मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद, और इस तरह से अनन्या श्रित संबंध कैसे हो गया? कैसे तादात्म्य हो गया? इतना प्रेम कैसे हो गया? इतना लगाव कैसे हो गया? कई जन्मों से संत मत के माध्यम से हम लोग आ रहे हैं। कभी कहा था बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज को, तो वही रामदास से बार बार कारी किस मेही का नाम सुनाया। तो रामदास ने धीरज साहब से कहा, अरे वही मेही जो हमसे तू में हुआ था और मैंने उसे कहा था महाराज वही तो बीजारोपण हो गया है जो आपने कह दिया। तो भजन भेद के लिए राजेंद्र बाबू के पास भेज दो, पत्र लिख दो। तो पत्र लिखा, धीरज साहब ने पत्र लिखा राजेंद्र बाबू के नाम, मायागंज भागलपुर। वही पत्र लेकर के गए। उनके पिताजी बाहर में बैठे थे, राजेंद्र बाबू के पिताजी बाहर में बैठे थे। तो कहा कि मैं मिलने आया हूँ। तो उनके पिताजी ने, राजेंद्र बाबू के पिताजी ने कहा, अरे देखो कौन आए हैं। राजेंद्र बाबू जैसे निकले ना, हाँ मैं ही राजेंद्र हूँ, आप ही हैं। और हाथ में पत्र दिया और पैर छू करके प्रणाम करने लग गए। तो राजेंद्र बाबू ने कहा, अरे मैं तो गिरस्त हूँ। और गुरु महाराज एक चोंगा पहने थे, साधु महात्मा लोग अल्फी नहीं पहनते हैं, वैसे अल्फी पहने थे। कहा आप तो साधु महात्मा ठहरे और मैं तो गिरस्त ठहरा, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? गुरु महाराज ने कहा, एक कुत्ता भी हमको ज्ञान बता देना मैं खोजी हूँ, एक कुत्ता भी ज्ञान बता देना, उनको भी मैं गुरु मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं खोजी हूँ। श्रद्धा देखी। राजेंद्र बाबू के पास 3 दिन रहे, सत्संग भजन किए, भजन भेद लेकर के केवल दृष्टियोग की प्रक्रिया बदलाई। जो भोले बाबा ने कहा था, 5 पद्मों का जो फल है, सिर्फ दृष्टियोग करने से, आज्ञा चक्र का ध्यान करने से वो 5 पद्मों का फल प्राप्त हो जाएगा।
वही दृष्टि योग की प्रक्रिया बतलाई।